ब्रेक के बाद दर्शकों आपका फिर से स्वागत है। स्पॉटलाइट कार्यक्रम की इस अगली कड़ी में हम बात करेंगे ऐसी पर्सनैलिटी की, ऐसे व्यक्तित्व की जो अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अनेक संस्थाओं के वो ट्रस्टी हैं, पदाधिकारी हैं और गोवंश के प्रति उनका प्रेम है। वो खुद भी अगर वंश से ताल्लुक़ रखते हैं और जहाँ तक संस्थाओं का सवाल है वो बिहार मैत्री संघ के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो श्री अग्रसेन इंटरनेशनल अस्पताल सेक्टर 22 रोहिणी के इस वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, यानी कि जो बोर्ड कंट्रोल करता है उसके वो उपाध्यक्ष हैं। और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जैसे श्री अग्रसेन सीताराम परिवार है और अग्रवाल धर्मशाला प्रशांत विहार दिल्ली के भी है, वो महाराजा अग्रसेन आदर्श पब्लिक स्कूल के भी वो ट्रस्टी हैं, श्री कृष्ण गौशाला कंझावला से भी वो जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही एक बहुत आयामी व्यक्तित्व है। तो प्रदीप भैया, मेरा आपसे पहला सवाल है ये आपसे कि आप इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अब तक की आपकी समाज सेवा की यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँची? मैं स्पोर्ट्स राइट के दर्शकों का और जय सिंह कटारिया जी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और मेरा साक्षात लेने का जो अवसर दिया है। मैं इस साक्षात में अपने बिताए हुए क्षणों का और आने वाले समय का सही वर्णन करूंगा। इस प्रतिज्ञा के साथ मैं आपके स्पोर्ट्स लाइट के स्टूडियो में बैठा हूं। मैं प्रदीप भैया आपका धन्यवाद करता हूं। समाज सेवा की यात्रा परिवार से मिली मुझे। वो मेरे माँ बाप के ब्लड से डीएनए में है। मेरे माँ बाप ने मुझे आगे लाए। मेरे पिताजी 14 वर्ष 15 वर्ष के आयु में बिहार में गौशाला के मैनेजर हुआ करते थे। वहाँ उन्होंने काम किया और वही प्रेरणा मेरे अंदर कहीं ना कहीं, मैं उनका संतान होने के नाते उनका ये असर मेरे अंदर है। जहाँ तक गौ रक्षा का सवाल है, भारत में इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। यहाँ तक गौशालाओं का सवाल है कि गौशालाओं में सुविधाएं नहीं होती। बहुत से राज्यों से बहुत सारी खबरें आती रहती है कि इतनी गायों की मृत्यु होगी। तो गोवंश की रक्षा के लिए और ठोस क्या प्रयास किए जाने चाहिए? एक समय इसी भारत में शंकराचार्यों के ऊपर जंतर मंतर पर गोलियां चली थी, लाठियां चली थी और कितने घायल हुए थे, मरे थे। उस समय की जो सरकारें थी वो आज कहीं नहीं है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। पुरानी बातें हो गई। हम उस समय हो सकते हैं आए होंगे या नहीं आए होंगे, लेकिन हम अपने पूर्वजों से ये बात सुना करते थे और जो बात सत्य है उनके कही हुई आज मैं आपके स्टूडियो में दोहरा रहा हूँ। चली आ रही है गौ यात्रा, चली आ रही है। गौ माता के प्रति एक छोटा सा संक्षिप्त सा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण गौ माता से कहते हैं, हे माँ, आपको मैंने 2 सींग दे रखे हैं, आप उन सींग से उन पापियों का नाश क्यों नहीं करती हैं? आप अपने आप को उनसे बचाती क्यों नहीं है? तो माँ कहती है भगवान कृष्ण से कि आपको भी पूतना ने दूध पिलाया था, आपने उसका उद्धार किया, नरसंहार नहीं किया। और जो दूध गाय माँ अपने बच्चों को पिलाती है, वो दूध मैं अपने बच्चों को माँ पिलाती हूँ। मैं उनकी माँ हो गई और माँ जब दूध पिला दी और मैं उनकी माँ हो गई तो मैं अपने बच्चों को कैसे नरसंहार करूँगी? इसलिए माँ जो है दुख को सह लेती है, माँ अपने ऊपर चोटें खा लेती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही एक माँ का प्रेम है। प्रदीप जी, आप श्री अग्रसेन इंटरनेशनल अस्पताल रोहिणी सेक्टर 22 में स्थित है, उसकी कंट्रोल बोर्ड के आप वाइस चेयरमैन हैं। आपका क्या अनुभव रहा है? अनुभव अच्छा रहा। हॉस्पिटल बना, समाज ने धन दिया, समाज के द्वारा बना, समाज का हर व्यक्ति ने इसमें अपना योगदान दिया है। उन जो लोग फ्रंट पर हैं, जो गुप्त रूप से, जैसे किसी फिल्म की कहानी लिखने वाले का बहुत ज़्यादा नाम नहीं होता है, लेकिन चलचित्र पर हीरो हीरोइन का नाम ज़्यादा लोग जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें जो लोग दान दिए हैं वो आज कहीं भी उनका नाम नहीं लेने वाला है, लेकिन प्रदीप भैया उनको प्रणाम करता है, उनको उनके आगे नमन करता है। और हम लोग जितने हैं अपना चेहरा चमकाते हैं।
अगर वो दान नहीं दिए होते तो आज हॉस्पिटल नहीं बना होता। कोई भी आदमी ऐसा चेहरा चमकाने वाला अपना घर बेच के ये हॉस्पिटल नहीं बनाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जी। इसलिए मेरा मानना है कि हर उस व्यक्ति का और आखिरी आदमी तक का समाज में इज्जत होना चाहिए, चाहे उसका नाम हो या ना हो। मेरे लिए वो मेरा मालिक है। प्रदीप जी, आप बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हर जी। संस्थागत में बहुत सारी खामियां व्यवस्थागत में जी, होती जी, हैं। जी, जी। आप नैनीताल की संस्था से भी जुड़े हुए हैं, जी। तो आप उनके क्या कार्य होते बाकियों के? देखिए, हर जगह हर चीज़ को आदमी नहीं देख सकता। जी मेरा उद्देश्य है जितने भी संस्था है हर आदमी कुछ न कुछ करता है, तो सभी संस्थाएं हैं, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो काम अच्छा करते हैं, मेरा योगदान गया। लेकिन जहाँ मैं बैठूँ वहाँ पर इस तरह का कोई बात न हो, और मैं हर जगह चुनाव भी नहीं लड़ता हूँ जी और मैं कोई भी समझौता में चुनाव भी नहीं लड़ता हूँ। आप मुझे बताइए, आपका काफ़ी साल प्रेस लाइन में और आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है और आपने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया होगा, आज तक मुझे ये बताइए कि किसी आदमी ने कहीं भी इस चीज़ के लिए निकाला हो कि मालिक मुझे 5 चाहिए, इसके लिए एडवर्टीजमेंट आया है क्या? हेल्पर का आया होगा, मिस्त्री का आया होगा, नल बनाने वाले का आया होगा, कंप्यूटर चलाने वाले का आया होगा। कहीं भी आज तक के इतिहास में आप मुझे बताइए कि आप ऐसा कभी कोई दरखास्त देखे हों जहाँ पर ये लिखा हो कि मुझे 5 मालिक चाहिए मेरी संस्था के लिए और आप आवेदन करें, मैं आपको नियुक्त करूँगा या आप इसका चुनाव लड़ें। ऐसा कहीं देखा है क्या आपने? प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि कोई मालिक के लिए विज्ञापन नहीं देता, केवल कर्मचारियों के लिए देता है। मेरा आपसे सवाल यह है कि आप कंट्रोल बोर्ड के, अस्पताल की कंट्रोल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, क्या आपके मन में कभी ये महत्वाकांक्षा नहीं जागी कि मैं इसके अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूं, क्योंकि इस समय तो चुनाव हो रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा बात आपने जो है पूछा है मुझसे कि हर आदमी के अंदर कोई ना कोई होता है, लेकिन मैं बायोस्ट में कभी नहीं जीता हूँ जी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सब मैं हूँ। मैं मरा हुआ शब्द का नाम है जी हम जिंदा शब्द का नाम है जी और जो झुकना जानता है वही उठना जानता है। तो अस्पताल में हर आदमी के ख्वाहिश रहती है और यह अस्पताल में जितने भी हम ट्रस्टी हैं, हम लोग कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में, नातेदारी में, भाईचारा में, प्रेम में कहीं ना जुड़े हुए हैं, जिसके कारण ये संख्या इतनी बड़ी हुई और आगे भी होगी। लेकिन क्या है कि अब आप मेरे सामने मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, हम आपको नहीं बोल पाते हैं जी। हम आपका पक्षपात ले लेते हैं या बात को मान के यार अपने को लेना देना नहीं है, हम सब लोग व्यापारी आदमी हैं, काम धंधे वाले आदमी हैं, फुर्सत नहीं है। और न कभी कोई किसी की शिकायत सुनता है और न कोई बोलता है, न मुझे आदत है कि मैं किसी की शिकायत करूं। सब आदमी अपन बुरा देखन, मैं चला बुरा मिला, ना कोई अपना टटोला तो मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं इस सिद्धांत का आदमी हूँ। तो आप इस चुनाव से क्या चाहते हैं? देखिए, मेरे पास काफ़ी लोग आए कि भैया जी आप चुनाव लड़ो। मैं जब से हॉस्पिटल बना है, मैं कंट्रोल बोर्ड का सदस्य निर्वाचित हुआ, समाज ने मुझे प्यार दिया, ट्रस्टी भाइयों ने मुझे वोट दिया और दिन प्रतिदिन जितने चुनाव हुए सब में मेरी वोट की प्रतिशत आगे बढ़ती रही जी। और मैं अग्रसेन समाज का होने के नाते हूँ। अग्रसेन समाज, महाराजा अग्रसेन का सपूत हूँ, उनका कुल में जन्म लिया हूँ, वो मेरे कुल देवता हैं, ले दादा अग्रसेन जी। लेकिन नीचे आने पर इस पृथ्वी पर रिश्तेदारी का महत्व बहुत बड़ा होता है। वो रिश्तेदारी कम होने के चलते मुझे उस मौके पर नहीं बैठाया गया जहाँ पर मैं अपने पावर से उन गलतियों को रोक सकता था या उनको मैं समाप्त कर सकता था। मुझे भी हम मिला के उनके साथ रहना पड़ा। मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ और चैनल के माध्यम से आपको ये कह रहा हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन अब जो परिस्थितियाँ आई हैं जिसमें मेरे सामने मैं घर बैठा था, मुझे कोई मतलब नहीं था। समाज इतना बड़ा है, जागरूक समाज है, समाज फैसला लेगा। तो समाज के सामने, मेरे सामने एक व्यक्तित्व ऐसा आया जिसका नाम सीए मोहित अग्रवाल के रूप में सिंगल है और वो आया। उससे मैंने 4-5 घंटा
इंटरव्यू लिया 10 दिन पहले, उससे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करोगे, कैसे लड़ोगे, कैसे बनोगे। तो उससे पूछा, उसके बाद मुझे लगा कि हो गई पीर पर्वत सी, दुष्यंत कुमार की वो कविता मुझे याद आई उसके ऊपर, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी यह कि बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो मैं इस रूप में मैं मोहित को देखता हूँ और इसीलिए मैं मोहित के साथ हूँ। प्रदीप जी, ये आपकी बातों से स्पष्ट हो गया कि आप महामंत्री पद के लिए मोहित अग्रवाल जी का समर्थन कर रहे हैं और किसी अन्य उम्मीदवार का भी आप समर्थन कर। देखिए, इस चुनाव में 24 आदमी का चुनाव होना है और 5700 लोग मतदाता हैं, इसमें 4045, जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इस आपके माध्यम से, स्पोर्ट्स लाइव चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हर व्यक्ति जो इसका ट्रस्ट का ये है वो आके अपना मतदान जरूर करे, चाहे किसी को भी दे। मैं नहीं कहता हूँ कि जिसको मन चाहे उसको दे, मेरा उनसे आग्रह है और निवेदन है, हाथ जोड़ दे। और मैं किसी से वचनबद्ध भी हूँ और प्रधान के लिए मुझे सक्षम उम्मीदवार नरेश ऐरन लगते हैं, उनको भी दे, मेरा ये सबसे प्रार्थना है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो प्रदीप भैया जी का जो भी उन्होंने संदेश दिया है वो यही कहना चाहते हैं कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। तो प्रदीप जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। अगले कार्यक्रम में नई शख्सियतों के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।